हॉलो ग्रोव, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो व्हिस्परिंग वुड्स के किनारे बसा था, ऐसे जंगल जो कभी सच में फुसफुसाते नहीं थे। वो कराहते थे, वो आहें भरते थे। गांव सालों से खाली पड़ा था, शायद दशकों से, पक्का किसी को नहीं पता था। पास के ओखेवन टाउन के बूढ़े लोग इसके बारे में दबी आवाज में ही बात करते थे। वो कहते थे कि ये कर्सेड है, किसी पुरानी चीज से कर्सेड, कोई भूखी चीज। हॉलो ग्रोव का रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। कांटेदार झाड़ियां एंकल्स में चुभती थीं। टेढ़े मेढ़े पेड़ कंकाल की उंगलियों जैसे दोनों तरफ से बाहर निकले हुए थे। उसकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जाती थी। एक जमाने में एंट्रेंस पर एक साइन लगा था, वेलकम टू हॉलो ग्रोव। अब वो जमीन पर सड़ रहा था। लियो 10 साल का था और क्यूरियस, इतना क्यूरियस कि अपना ही नुकसान कर बैठे। उसकी मां हमेशा कहती थी, उसने हॉलो ग्रोव की कहानियां सुनी थी, ऑफ कोर्स सुनी थी। ओखेवन में सब उन्हें जानते थे। हॉलो ग्रोव से दूर रहना लियो उसके पेरेंट्स ने वार्न किया, इट्स नॉट सेफ। लेकिन वार्निंग्स लियो के लिए इन्विटेशंस की तरह थी, स्पेशली जब उनमें कुछ स्पूकी शामिल हो। उसे खुद जाकर देखना था, बस देखना ही था। क्या वो सच में उतना स्केरी था जितना लोग कहते थे? उसने एक फ्लैशलाइट पैक की, हालांकि डे टाइम था, और एक आधी खाई हुई चॉकलेट बार, करेज के लिए। एक सनी आफ्टरनून, जब सब सोच रहे थे कि वो पार्क में है, लियो चुपके से निकल गया। वो जितनी तेज हो सके अपनी बाइक चलाकर व्हिस्परिंग वुड्स की तरफ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फियर और एक्साइटमेंट का मिक्स। उसने वुड्स के किनारे अपनी बाइक छोड़ दी। असली एडवेंचर पैदल शुरू हुआ। रास्ता उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रीपी था। उसने आईवी की घनी कर्टन को हटाया और वो सामने था, हॉलो ग्रोव। पास से वो और भी डेसोलेट लग रहा था, मोर डेड। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। साइलेंस उसे एक दीवार की तरह लगी, इतनी क्वाइट थी कि उसे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। लियो ने विलेज का सबसे बड़ा घर चुना। वो एक छोटी हिल पर बना था जहां से बाकी घर दिखते थे। एक हवेली, कुछ लोग शायद उसे यही कहते होंगे, अपने डीके में भी ग्रैंड और इम्पोजिंग। उसकी विंडोज काली खोखली आंखों जैसी थीं। एक शटर हल्की ब्रीज में रिदमिकली खटक रहा था, बैंग बैंग बैंग, जैसे कोई गोस्टली सिग्नल हो। उसने भारी फ्रंट डोर को धक्का दिया। वो प्रोटेस्ट में कराह उठा। आवाज साइलेंट हॉल्स में गूंज गई। डस्ट मोट्स ग्लूम को चीरती हुई लाइट की स्लिवर्स में नाच रहे थे। अंदर की एयर स्टेल थी और कोल्ड, सो वेरी कोल्ड। उसने एक बड़े फोये में कदम रखा। एक ग्रैंड स्टेयरकेस ऊपर डार्कनेस में मुड़ रही थी। वॉलपेपर लंबी स्ट्रिप्स में उखड़ रहा था, जिसके नीचे डैम्प स्टेन्ड प्लास्टर दिख रहा था। एक शैटर्ड शैंडलियर फर्श पर पड़ा था, उसके क्रिस्टल्स गिरे हुए आंसुओं की तरह बिखरे हुए थे। उसे अपनी आंख के कोने से कुछ मूवमेंट दिखा, एक शैडो तेजी से अगले रूम में जाते हुए। हेलो, उसने आवाज लगाई। उसकी वॉइस छोटी लग रही थी। स्कैर्ड? सिर्फ साइलेंस ने जवाब दिया। या कुछ और था? उसे लगा जैसे उसने कोई विस्पर सुनी हो, फेंट, इंडिस्टिंक्ट, जैसे कोई उसका नाम लेकर साइट कर रहा हो। लियो हवेली में और अंदर चला गया। हर रूम पिछले वाले से ज्यादा अनसेटलिंग था। जो एक चाइल्ड्स बेडरूम लग रहा था, उसमें एक रॉकिंग हॉर्स बीच में ही रुका हुआ खड़ा था, जैसे उसका राइडर अभी अभी वैनिश हो गया हो। तभी उसने उसे देखा। डस्टी मिरर में एक फेंट शिमरिंग फिगर, एक यंग गर्ल। उसकी आंखें वाइट थी और सैड। उसने ब्लिंक किया। वो चली गई थी। क्या उसने इमेजिन किया था? उसका हार्ट जोरों से धड़कने लगा। ये प्लेस उस पर हावी हो रही थी। उसे बाहर निकलना था सून, लेकिन उसके फीट हैवी लग रहे थे, जैसे फ्लोर से चिपक गए हों। स्ट्रेंज साउंड्स घर में गूंज रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर से फुटस्टेप्स, लेकिन वो अलोन था, है ना? हॉलवे में एक डोर धीरे से क्रीक करके खुला, फिर जोर से स्लैम शट हो गया। हार्ड। लियो जंप कर गया। वो पीछे हटा, एक स्मॉल टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखे म्यूजिक बॉक्स से कुछ ईरी नोट्स बजे। फिर वो साइलेंट हो गया। एयर और कोल्ड हो गई। वो अपने सामने अपनी ब्रेथ को मिस्ट बनते देख सकता था। ये सिर्फ एक ओल्ड अबैंडन्ड हाउस नहीं था, ये अलाइव था। ऐसी किसी चीज से अलाइव जो उसे वहां नहीं चाहती थी, और मे बी चाहती थी। टेरर ने लियो को जकड़ लिया। उसे बाहर निकलना था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वॉल के सहारे फंबल करने लगा, डेस्परेट होकर डोरवे ढूंढने के लिए। उसकी फिंगर्स किसी कोल्ड और स्मूथ चीज से टकराई। एक मिरर? उसे याद नहीं था कि वहां कोई मिरर था।
उसने उसके सरफेस पर हाथ फेरा। वो महसूस कर सकता था कि उसकी पैनिक्ड ब्रेथ उसे फॉग कर रही है। उसे लाइट चाहिए थी, कोई भी लाइट। तभी मूनलाइट की एक स्लिवर एक ग्राइमी विंडो पेन से अंदर आई। रूम में फेंट सी रोशनी हो गई और मिरर उसने देखा और स्क्रीम्ड। आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसे नहीं घूर रहा था। वो एक बॉय था, लगभग उसी की एज का, पेल स्किन और डार्क हॉलो आईज वाला। मिरर वाला बॉय मुस्कुराया, एक स्लो चिलिंग स्माइल। लेकिन लियो नहीं मुस्कुरा रहा था। वो अपने लिप्स बिल्कुल नहीं हिला रहा था। मिरर वाले बॉय ने एक हैंड उठाया। लियो का हैंड उसकी साइड में ही रहा। ये रिफ्लेक्शन नहीं था, ये कोई और था, कुछ और। मिरर में ट्रैप्ड या फिर लियो ट्रैप्ड था।